तो जब से यूके में नया डाटा जो है वो रिलीज़ हुआ है, तब से बहुत सारे चेंजेस जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो या फिर कोई और वीज़ा हो। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूके यूनिवर्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आ सकती है। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करें कि रिसेंटली यूके में जो भी डाटा पब्लिश हुए हैं माइग्रेशन को लेकर के, उसकी वजह से यहाँ के गवर्नमेंट जो है वो किन वीज़ाज़ में चेंज करने की बात करी है और क्या क्या वीज़ाज़ जो है, जो रूल्स जो है वो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, मे बी इन फ्यूचर जो है वो यूके गवर्नमेंट यहाँ पर इंप्लीमेंट। आप सभी जानते हैं कि यूके गवर्नमेंट हर साल जो है वो माइग्रेशन को लेकर के डाटा रिलीज़ करती है, और इस साल भी जो है वो माइग्रेशन को लेकर के डाटा रिलीज़ किया गया है, जो कि यूके गवर्नमेंट का मानना है कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि माइग्रेशन को बहुत हद तक कम कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स को चेंज कर दिया गया था, जैसे डिपेंडेंट्स का बैन करना, केयर वर्कर्स जो हैं वो अब अपने डिपेंडेंट्स को नहीं लेकर के आ सकते, स्टडी पर अगर आप आ रहे हैं तो आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं लेकर के आ सकते, सैलरी थ्रेशोल्ड का बढ़ाना कि अगर आप वर्क वीज़ा पर आना चाहते हैं तो आपको 38,000 की सैलरी जो है वो शो करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से माइग्रेशन जो है वो बहुत हद तक कम हो चुका था। लेकिन सबसे शॉकिंग पार्ट है ये जो नया डाटा रिलीज़ किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। जो माइग्रेशन था वो लास्ट ईयर का अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख के अराउंड होना चाहिए था, लेकिन ये जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो माइग्रेशन है, नेट माइग्रेशन यूके में जो लोग आए हैं दूसरी जगह से, वो अराउंड 9 लाख के पास है। बहुत ज़्यादा जो है वो माइग्रेशन अभी भी यूके में बना हुआ है, बहुत सारे लोग अभी भी यूके में जो है वो आ रहे हैं, और इसकी वजह से जो पुरानी गवर्नमेंट है वो भी नई गवर्नमेंट को बोल रही है कि ये आपके टाइम में आपने इतने सारे रूल्स इंप्लीमेंट किए, लेकिन फिर भी जो नेट माइग्रेशन है वो अभी भी यूके की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बना हुआ है। तो इसको लेकर के यूके गवर्नमेंट का क्या कहना है कि वो यहाँ पर अब इस नेट माइग्रेशन को कम करने के लिए और सारे रूल्स को चेंज करना चाहती है, जिसमें से सबसे टॉप पर आता है वर्क वीज़ा। तो इन फ्यूचर आपको जो है वो वर्क वीज़ा से रिलेटेड जो है वो रूल्स जो है वो नए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वर्क वीज़ा ही एक ऐसी कैटेगरी है फिलहाल यूके में जहाँ पर आप अपने डिपेंडेंट्स को लेकर के आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन वर्क वीज़ा लेता है तो वो अपने साथ 2 या 3 पर्सन यानी कि उसकी वाइफ, उसके बच्चों को लेकर आता है। अगर वो आपके डिपेंडेंट्स को बंद कर दे तो जहाँ 4 बंदों को आना है, जहाँ 4 लोग आ रहे हैं तो वहाँ सिर्फ एक ही लोग जो है वो यूके में आएगा। नेट माइग्रेशन का जो अफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा किन कंट्रीज़ पे पड़ने वाला है? तो सबसे पहले कि अगर हम रिजल्ट्स देखें, पिछले डाटास में देखें, तो सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो यूके में आया करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से अब जो सबसे टॉप पर जा रही कंट्रीज़ हैं वो है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और नाइजीरिया, और या फिर साउथ अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ जो कि सबसे ज़्यादा यूके में माइग्रेट हो रही हैं। तो यूके में माइग्रेशन की सबसे बड़ी कंट्रीज़ यही है, और सबसे ज़्यादा जो है वो वर्क वीज़ा पर है या स्टूडेंट वीज़ा पर हैं जो लोग यूके आ रहे हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ा जो चेंज है वो वर्क वीज़ा में ही होगा। तो यहाँ के गवर्नमेंट का कहना है कि वो इन फ्यूचर यूके में वर्क वीज़ा के रूल्स को लेकर के और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। इसके साथ साथ चाहते हैं कि अगर आप यूके आना चाहते हैं, अगर आप वर्क वीज़ा पर यूके आना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जल्द से जल्द जो है वो यूके को वर्क वीज़ा लेकर के यूके आ जाए, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर आपको वर्क वीज़ा पर भी डिपेंडेंट जो है वो अलाउ ना किए जाए, तो वहाँ पर भी आपको डिपेंडेंट जो है वो अलाउ ना किए जाए। के साथ साथ में भी शायद सैलरी थ्रेशोल्ड को जो है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। तो बहुत सारे रूल्स जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि ये न्यू गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर सकती है, और ज़रूर करेगी, क्योंकि नेट माइग्रेशन जो है वो इस टाइम पे यूके का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसीलिए अगर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप वर्क वीज़ा पर, आपके जानने वाले कोई वर्क वीज़ा पर या किसी वीज़ा पर यूके आना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, यू कैन अप्लाई इट नाउ। और आप अपने डिपेंडेंट्स को भी बहुत सारी कैटेगरीज़ में लेकर के आ सकते हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट पे आना चाहते हैं तो आप अपने डिपेंडेंट्स को, अगर आप PhD डॉक्टरेट लेवल का या मास्टर रिसर्च करना चाहते हैं तो आप अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ लेकर के आ सकते हैं। अगर आप केयर वर्कर या हेल्थ एंड केयर में आना चाहते हैं तो आप किसी और पोस्ट पर जाए। अगर आप केयर वर्कर और सीनियर केयर हैं तब आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते, लेकिन अगर आप किसी और पोस्ट पर आ रहे हैं, किसी और कैटेगरी में आ रहे हैं लेकिन NHS में है, तब आप अपने डिपेंडेंट्स को लेकर के आ सकते हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर भी आप अपने डिपेंडेंट्स को फिलहाल लेकर के आ सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर जो है वो रूल में भी चेंज हो सकते हैं और स्ट्रिक्टनेस हो सकती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।